हेलो स्टूडेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक छोड़ा था। मैंने कहा था लास्ट में कवर करूँगा मैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी आपका। इस टॉपिक पे आप घंटों तक डिबेट कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, इस टॉपिक के बारे में आप किसी से आराम से डिबेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ है। और लिख भी सकते हैं अपने दिमाग से बहुत कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब है नीड फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें दूसरे एनर्जी सोर्स की क्यों ज़रूरत है? किन की बात कर रहे हैं? जैसे पहले जल और कोयला का यूज होता था ना, तो अभी ये वही बात कर रहे हैं। उनको छोड़ के हम दूसरे की हमें ज़रूरत क्यों है? अब जल से और कोयला से हम काम क्यों नहीं चला सकते? तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक बार क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में एक पनबिजली योजना चल रही थी, मतलब पानी से बिजली बनाने वाली, उसको निरस्त कर दिया। ये उत्तराखंड की बात है आपके। उसको निरस्त कर दिया था। और तब सरकार ने कहा, और राज्य सरकार से और कंपनियों से कहा, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके उनको संकेत दिए कि पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मतलब क्यों? मतलब ये आपका नेचुरल चीज़ ही तो है पानी, है ना। तो उन्होंने बोला इसका यूज आप पानी का बनाने का अब यूज नहीं करेंगे। हम पर्यावरण के साथ बिल्कुल अब समझौता करने को तैयार नहीं है, ये हाई कोर्ट ने बोला था। और उत्तराखंड को जो विवादित पनबिजली योजना थी ना, उसको निरस्त कर दिया था और राज्य सरकार और कंपनियों को नोटिस पहुंचा दिए थे। अब पता है इससे क्या हुआ? इस कदम से कम वहाँ चल रही 25 से 30 के बीच परियोजना पर रोक लग गई थी। मतलब सारी बंद हो गई थी। कितनी बंद नहीं थी जल से उस टाइम, और सबको बंद करा दिया। अब एक बात बताओ, इतनी बंद नहीं थी, सबसे बिजली बना लेंगे तो वो भी तो काम नहीं होगा ना, है ना। उस चीज़ का भी तो लॉस ही है। फिर पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर पियोगे कैसे, है ना। हाँ, मानते हैं ऊर्जा की ज़रूरत है, बिल्कुल है, और कोई इनकार नहीं कर सकता। पर क्या गवर्नमेंट पानी के पीछे पड़ गई थी? क्या मतलब, दो आप एक दिमाग से सोचिए, क्या मतलब जल और कोयला ही है? ठीक है, मतलब गवर्नमेंट और अल्टरनेटिव सोर्स की बात क्यों नहीं करती? क्यों जल और कोयला ही दिखता है? क्योंकि वो दिख रहा है, हाँ नदी है, डाल दो प्लांट उस पर, कोयला है उठा के बना दो बिजली। क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस है। ठीक है, कि क्यों। पर पता है क्यों ऐसा? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई रोड मैप ही नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जिससे वो सोच सकें। जो दिख जाता है अपने लाभ के लिए, वो करने लग जाते हैं। वो नहीं सोचते फ्यूचर की, कि किसका फ्यूचर ख़राब होगा। बस उन्हें मतलब है कि हमारा बन जाए, आज बन जाए तो कल किसने देखा है ना। अब इसका आप एक चीज़ बताइए, अगर आप होते तो आप क्या इसका अल्टरनेटिव लाएंगे? अल्टरनेटिव सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, है ना। बहुत सारे विकल्प हैं। सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा, इनका यूज क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कोई रोड मैप, ऐसी प्रोसेस तैयार करो, इनसे फटाफट यूज हो, है कि नहीं। मतलब जो हमारा है वायुमंडल है, या जो भी है, जो सौर ऊर्जा से, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा से भरा पड़ा है। ठीक है, अब देखिए हिमालय है, हिमालय पे सौर ऊर्जा की कोई कमी होगी? नहीं। ठीक, वायु ऊर्जा की कोई कमी होगी? नहीं होगी ना। और ना ही जैविक ऊर्जा की कमी होगी वहाँ। ठीक, पर वहाँ कोई प्लांट क्यों नहीं है फिर? यहाँ नदी दिखी, वहाँ प्लांट बना दिए, कोयला दिखा, वहाँ बना दिए। ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ का अगर बिजली बनाने का फ़ायदा है तो लॉस भी बहुत ज़्यादा है इसका। इसलिए हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि नहीं, आप पन बिजली नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप कोई अल्टरनेट सोर्स लेके आइए। और इस पे दिन में दिन रोज, मतलब महीनों में 2-3 आर्टिकल इसके अखबारों में निकल ही जाते हैं।
नीड फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है, ये है वो है ना। मतलब ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बस जल के पीछे पड़कर अपना कल बर्बाद करने में क्यों डटे हुए हैं। ठीक है, जल योजना देखो, एक चीज़ है, आपने अभी मैंने लास्ट उसमें पढ़ाया था हाइड्रो प्लांट में, मतलब स्मॉल हाइड्रो प्लांट और लार्ज स्केल हाइड्रो प्लांट। ठीक है, अब चलो जहाँ पे मेन नदी है वहाँ तो नहीं, यहाँ छोटी मोटी नदी है, वहाँ पे अगर आप स्मॉल प्लांट लगा लो तो स्मॉल यूज हो, स्मॉल एक लेवल के लिए अगर यूज हो तो उसका तो इतना चलो लॉस नहीं है, वो ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन एक लार्ज प्लांट के लिए आप एक लार्ज सोर्स वाटर का देखोगे, फिर उसके लिए क्या होगा पता है आपको, बड़ी योजनाएं तैयार होंगी, फिर क्या होगा, बड़ी सांठगांठ होगी, और जहाँ बड़ी सांठगांठ होगी वहाँ क्या होगा, सीधी सी बात है, वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार भी होगा। ठीक है ना। तो मतलब वहाँ भ्रष्टाचार भी बड़ा होगा, सब कुछ वहाँ बड़ा ही होगा फिर, और लॉस भी फिर बहुत बड़ा ही होगा, बहुत बड़ा आपका सोर्स जाएगा वाटर का। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्यों अब ज़रूरत है अल्टरनेटिव सोर्स की। क्योंकि हमारा पानी और कोयला को बचाने के लिए, ठीक है, हमें ऐसे रोड मैप तैयार करने चाहिए जिन पे हम एक इसका है नाभिकीय रिएक्टर का भी यूज कर सकते हैं, ये भी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पता है इससे क्या, इसका जो वेस्ट होता है ना वो एटमॉस्फेयर के लिए खतरा है। ठीक है, उसका वेस्ट का कैसे क्या करें, कुछ है उसका भी ऐसा कोई अभी सॉल्यूशन है नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है इधर उधर, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे देखो इस समस्या का भी कुछ हल निकल के आए। ठीक है, अब मान लो आप देख तो इसमें ही देखते हैं क्या लिखा है आपके इसमें, थोड़ा जूम करते हैं इसे, देखो पहली लाइन देखो, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसका कारण स्पष्ट है कि भूमि से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य खनिज धातुओं का अत्यधिक दोहन हो रहा है, क्योंकि विश्व में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। हाँ सही बात है, वृद्धि हो रही है तो वैसी ऊर्जा बढ़ेगी, सबको ऊर्जा चाहिए भाई। ठीक है, विश्व का प्रत्येक प्राणी सुविधा भोगी हो गया है। हाँ सबको सुविधा चाहिए भाई, और पता है ये जितने एसी कूलर पंखे हैं, जितने एसी, इन चक्कर से और भी आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ही है, कम नहीं होता। ठीक है, आप एसी के पीछे खड़े होना, जाके चक्कर आ जाएंगे आपको, है कि नहीं। हाँ। और गाड़ी मोटर इन सब के धुएं रहे। अब ठीक है, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 50 वर्षों के अंदर ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिक तो यहाँ तक आशा करते हैं कि कोयले के भंडार भी लगभग 2250 ईस्वी तक समाप्त हो जाएंगे। विश्व आजकल जल की कमी से परेशान है। और इसमें देखो लाइन लिखी है बहुत अच्छी, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह जल के लिए होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, कर्नाटक व तमिलनाडु में भी जल बंटवारे की समस्या है। अब देखो इसमें वही बता रहा था मैं, नाभिकीय शक्ति द्वारा, देखो इसमें साफ लिखा है, नाभिकीय शक्ति द्वारा ऊर्जा का उत्पादन ही एक दीर्घकालीन उत्पादन हो सकता है। देखो ये इस लाइन में लिखा है, दूसरे पैरा की पहली लाइन में। परंतु इसमें नाभिकीय जो इसका जो कचरा बचता है ना, वो विश्व के लिए खतरा है। इस कचरे का भी इसमें लिखा है, देखो समाधान निकल आएगा। विश्व में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों अर्थात अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जीवाश्म द्वारा उत्पादित ऊर्जा आदि। इसके अतिरिक्त ही ऐसे यंत्र डिजाइन होने चाहिए जो इस ऊर्जा के अधिकतम भाग को कार्य करने में यूज किए जाएं, ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दें। इनमें यंत्रों, मशीनों व अन्य उपकरणों की दक्षता भी बढ़ेगी तथा कार्य भी सुचारू रूप से होंगे। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था नीड क्या है, फिर आपका ये पॉइंट्स हैं,
फिर मैं इसको PDF को आपको सेंड तो कर दूंगा आपको ग्रुप में। अपने नोट्स बनाना, अपनी लैंग्वेज में बनाना, बस चीज़ें आपकी दिमाग में समझ में आनी चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर आपको बताऊं बिजली की बचत के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। सोलर फोटोवोल्टिक, सोलर कुकर होते हैं ना, धूप में रख दो चावल बन जाते हैं, उनका यूज करें। सोलर लालटेन है, जल पंप हैं आपके, ठीक है, सोलर वाले। और मतलब सार्वजनिक एवं घरेलू और प्रकाश प्रणाली हो, मतलब ऐसा नहीं पर्सनल आदमी के लिए एक एक लाइट हो, थोड़ा सार्वजनिक हो कि एक लाइट इतने लोग उससे काम चला लेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर आपका गार्डन लाइट है, ये तो सोलर फोलर आपको देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर षडयंत्र होने चाहिए, मतलब एनर्जी वेस्ट ना हो। जैसे सेंसर लगते ना, वहाँ पे कोई आया तो लाइट जल गई और चला गया तो कोई लाइट चली गई, मतलब। और हमें क्या करना चाहिए, नवीनीकृत ऊर्जा आदि का इस्तेमाल करें। तो मतलब यही इसमें यही सारी बातें हैं कि हम अपने जो प्राकृतिक रिसोर्सेज को कैसे बचाएं, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाएं। ज़रूरी नहीं है अगर हैं तो उन्हीं के ऊपर डट जाएं, बिल्कुल उन्हीं से काम कर लें, फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, फिर तो लाइफ ही नहीं बचेगी। बोलते हैं ना जल ही जीवन है। तो ठीक है, ये आपको शायद नीड फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म आया होगा। अब आप मेरे ख्याल से आप तो इस पर एक ऐसे तक लिख देना चाहिए, इतना समझ में आपके दिमाग में आ गया होगा। खैर मतलब मेरे लेक्चर को फिर से रोक रोक के ध्यान से सुन लो, मेरे बताए गए पॉइंट्स को नोट कर लो, और अपने दिमाग से भी पॉइंट्स आता है तो उसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब आगे इसमें पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा था कि मतलब क्या था उसका, जो विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या था, अब पढ़ेंगे इंडिया में ऊर्जा का भविष्य, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहना आप लोग सभी, ठीक। नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ, अब पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स क्लास।